एक्सरसाइज 4.1 दो हिसाब बता देते हैं, पहला दूसरा। आज बताना है तीसरा से। तीसरा क्या है, पढ़ो। तीसरा क्या है? नहीं, तीसरा में ऊपर कुछ लिखले होगा, कुछ नहीं लिखे हुए है। क्या? बस मतलब समीकरण में व्यक्त कीजिए। एक्सरसाइज 4.1 10th क्लास केसी सिन्हा, चैप्टर के नाम क्वाड्रेटिक। स्पेलिंग देख लेना, क्वाड्रेटिक के सही है या गलत है। यही होता है स्पेलिंग। क्वाड्रेटिक की स्पेलिंग देखो तो QUA। एक बार स्पेलिंग चेक कीजिए, सही है कि गलत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो। तीसरे नंबर में क्या है, लिखिए। ऐसे ऊपर दिए हुए कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। हम दोबारा रिपीट करते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्वेश्चन फिर से सुन लो एक बार। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। वहाँ बैठ सकते हो। आगे क्या? आगे वो हीरा मोती के जोड़ी तोड़े ले हम पीछे बैठते हैं। ऐसे किसी से, ऐसे भी पर्सनली तुमसे हमको कोई दुश्मनी नहीं, ना ही उनसे दुश्मनी। आगे आओ उस पे। वो दो, हाँ उस पे। जब दोनों साथ में रहते हो तो तोड़ना जरूरी होता है। होता कि एक जगह वाला ज़्यादा जो बेस्टी है वो एक जगह बैठ गया, डिस्टर्ब हो जाएगा पढ़ाई। ऐसे आप कहीं भी अकेले बैठे, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जॉन और जीवंती, मान लो एक लड़का एक लड़की है, जो भी है पता नहीं, नाम से नहीं समझ में आ रहा है। एक लड़का एक लड़की है, दोनों के पास कुल मिलाकर कितना कंचे हैं? अगर दोनों 5-5 कंचे खो दे तो अब जितना बच गया उसका गुणनफल कितना? 100। तो इसमें ऐसा नहीं मानेंगे, मतलब इस तरह से नहीं मानना है कि एगो के पास x है, दूसरे के पास y है, इस तरह से नहीं मानेंगे। इसमें मानना है एक ही चर। इसमें मानना है एक ही चर। इसमें दो चर नहीं मानना है। इसके पहले वाला चैप्टर था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और अब चलेगा एक ही चर में, वो भी द्विघात समीकरण। तो मानेंगे। माना जॉन के पास, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितना? x। दूसरा नाम कौन है? जीवंती। जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो दोनों के पास कुल मिलाकर होना चाहिए कई कंचा? 45।
तो अगर सिर्फ जॉन के पास x कंचे है तो जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। नहीं तो एक बार जोड़ के देख लो, जॉन के पास x और जीवंती के पास, जोड़ो कितना होगा, काला हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, जॉन के पास कितना कंचे हैं, x, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स, दोनों जोड़ दीजिए और जोड़ कर बताइए कितना आएगा। 45 होगा क्योंकि जॉन के पास x और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। ऐसे भी कट जाएगा और कट के कितना आएगा 45, तो दोनों जोड़ने पे फिर से 45 हो जाएगा, जोड़ना नहीं है मतलब 45 हो जाएगा। प्रश्न से क्या कहता है कि अगर जॉन भी 5 कंचा खो दे मतलब x माइनस 5 और जीवंती के पास कितना है 45 माइनस एक्स, इसमें से भी 5 है, घटा दो, तो अब इसका गुणनफल कितना हो जाना चाहिए 124। फिलहाल ही x माइनस 5 और उधर अगर देखें तो 45 में से 5 घट गए, 40 माइनस x बराबर 100। गुना करो तिरछे तिरछे, x को उसमें गुना करेंगे तो 40x, फिर x अगर गुना करेंगे तो x स्क्वायर, मतलब x से हम दोनों में गुना कर दिए तो 40x, और यही x जब x में गुना किए तो माइनस x स्क्वायर, x से दोनों में गुना हो गया। अब 5 से गुना करो तो 200, फिर 5 से गुना करो तो माइनस माइनस प्लस, और 5x बराबर कितना 124। यहाँ x स्क्वायर माइनस में, फिलहाल अभी इधरे रहे तो माइनस में x स्क्वायर, यहाँ 40x, उधर 5x, दोनों मिलाकर बोलो कितना, और भी प्लस में 45x माइनस 200 बराबर 124। ये x स्क्वायर बराबर के उस तरफ ले जाके लिखो, जैसे x स्क्वायर इधर है तब माइनस में है, बराबर के उस तरफ लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस में, 45x अगर उधर लिखेंगे तो माइनस में, और 200 अगर उधर भेज दिए ना तो उधर जाके हो जाएगा प्लस में 200। अब वहाँ पहले से 124 है तो इधर कितना बचा 0। लिखिए x स्क्वायर माइनस 45x, ये दोनों जोड़ के बोलो 300 बराबर इधर 0 चाहे उधर 0। इसको हल वल नहीं करना है, वो क्या कह रहा है समीकरण में लिख कर छोड़ दीजिए, तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, हल वल करने की ज़रूरत नहीं। हल करने के लिए पूरा एगो एक्सरसाइज वे बचल है जिसमें पूरा लैंग्वेज प्रॉब्लम सीखेंगे। आंसर कितना देता है, इतने छोड़ देना है बस, लिखो। इसको हल वल नहीं करना है, नहीं कि यही हल करने लगे। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब तीसरा के दूसरा नंबर। एक दुकानदार 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है। एक दुकानदार 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है। एक दुकानदार 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है। कितना किताब खरीदा ही पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है। एक दुकानदार 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है। यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि में चार किताबें अधिक खरीद लिया होता। एक दुकानदार 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है, ठीक है। यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि में 4 किताबें अधिक खरीद लिया होता।
क्या लिखा, पढ़ो कैसा। ₹80 में कुछ किताबें खरीदता है। यहाँ दिक्कत ही है ना कि माने क्या, समझ में नहीं आता। मानना क्या है, किताबों की संख्या माने या एक किताब का मूल्य माने या कीमत माने, यही नहीं समझ में आएगा। जैसे अगर मान लेते हैं ना कि एक किताब का दाम ₹100 है, तो उसका आंसर अलग तरीके से आएगा। मतलब एक किताब का दाम अगर मान लिए कि ₹100 है, एक किताब का दाम ₹100, तो उसका आंसर अलग तरीके से आएगा। एक किताब के दाम मानेंगे तो अलग तरीके से आंसर आएगा। और अगर ये मान के चलेंगे कि किताबों की संख्या 1 है, तो उसका आंसर अलग तरह से आएगा। क्या मानकर बनेले ये पता नहीं चल रहा है। चल हम दोनों तरीका से चेक कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि माना किताबों की संख्या, मान के चलते कि किताबों की संख्या X मान लिए, तो एक किताब के दाम कितना पड़ा, प्रत्येक किताब का दाम कितना हो जाएगा, प्रत्येक किताब का दाम या मूल्य जो भी बोलो। टोटल कई रुपया खर्चा किए, ₹80। अब कई किताब खरीदे हैं X, ₹80 खर्च करके किताब कितना खरीदें X, किताबों की संख्या कितना है X, और कितना रुपया खर्च हुआ, तो ₹80 में X किताब, तो एक किताब के दाम बताइए। तो 80 बटा, मतलब ये हो गया एक किताब का दाम कितना, 80 बटा। अब प्रश्न से, यदि क्या है, पढ़ो। यदि किताब का मूल्य, पूरा पढ़ो क्या, ठीक है। उसमें कह रहा है कि यदि किताब का मूल्य ₹1 कम होता तो 4 किताबें अधिक खरीदते या खरीदे होते। ऐसे कई किताब खरीद रहे हैं, एक किताब, लेकिन मान के चलते हैं कि किताबों की संख्या, 4 किताब अधिक ने, फिलहाल अभी किताबों की संख्या X है, 4 किताब अधिक मतलब कितना हो जाएगा, X + 4। तो 4 किताब कोई अधिक कैसे खरीदेगा, और ₹80 में ही, ये तो असंभव है। नहीं, संभव है, 4 किताब अधिक खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए किताब के दाम कम करना होगा। कितना कम करना है, ₹1। फिलहाल हम अब देखते हैं कि अब प्रत्येक किताब का दाम कितना होगा, प्रत्येक किताब का दाम, मूल्य, कीमत, जो भी बोलो, दाम। तो अभी भी कितना खर्चा करना है, ₹80। और अब किताब की संख्या कितना है, X + 4। तो ₹80 में, और अब खरीद रहे हैं X + 4 किताब। तो अब कहेंगे कि हर एक किताब के दाम इतना हो जाएगा, कितना, 80 बटा X + 4। अब पहले एक किताब के दाम ज़्यादा था और अब एक किताब के दाम कम गया। कितना कम गया, ₹1। मतलब ये पहले वाला दाम है 80 बटा X, एक किताब के दाम, ये पहले वाला दाम है। आई जो लिखे हैं 80 बटा X + 4, ये अब वाला दाम है। तो अब वाला जो दाम है वो पहले वाले दाम से या पहले वाले मूल्य से या पहले वाले कीमत से कितना कम है, वो
इससे इससे वो कितना कम है, 1 रुपया कम है। जैसे ही हर एक किताब का दाम है तो हर एक किताब के दाम 1 रुपया कम है, तो उधर अगर कम है तो इधर 1 घटा दो। जैसे उधर कम है ना तो इधर भी 1 कम कर दो, तब इन दोनों आपस में, या तो फिर ऐसे समझे कि हाँ उसका 1 रुपया कम है तो उधर 1 जोड़ दो, बढ़ा दो इसको, या तो इसको बढ़ा दो नहीं तो इसको घटा दो, एक ही बात है। ऐसे भी इधर माइनस जो है उधर जाके उधर प्लस होगा। एलसीएम उलसीएम लेंगे तो x इधर हो गया 80 माइनस x, 1 गुना x गुना, फिर उस तरफ 80 बटा x प्लस 4, तिरछा तिरछी गुना करो। जैसे जिसको गुना आता है वो सीधे गुना कर लेगा, x से गुना 80x माइनस x स्क्वायर, गुना जब अबे करता है तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, फिर 4 से गुना करो तो 4 80 गुना करेंगे 8 चके 32 320, फिर 4 से गुना करेंगे अब बराबर, ऐसे भी 80x और उधर भी 80x, तो कट गया, बचा क्या x स्क्वायर। अब इधर x स्क्वायर माइनस में है, अगर यही चीज़ बराबर के उस तरफ ले जाके लिखें तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320। अब इक्वल टू इधर 0 लिखो चाहे उधर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको इतने बनाकर छोड़ देना, हल वल नहीं करना, ये इतने तक छोड़ देना। इसी में तीसरा नंबर क्वेश्चन, मतलब तीसरा के तीसरा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। जैसे यहाँ पे था कुछ किताबें बेचता है या खरीदता है, तो वैसे ही एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य अजीब से क्वेश्चन लिख ले। प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 रुपये में से 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से ये लाइन फिर से समझना। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यहाँ तक तो ठीक है। मान लेंगे कि एक दिन में एक खिलौना निर्मित करता है, मान लेंगे कि एक दिन में एक खिलौना निर्मित करता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है आगे कि प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य, प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य, प्रत्येक मतलब एक खिलौने का उत्पादन मूल्य कितना है, तो 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। लाइन समझ में नहीं आएगा जब तक हम नहीं समझाएंगे आपको, नहीं तो अपने फिर सोचो। हो गया, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये। हम दोबारा बोलते हैं। पहला क्वेश्चन का जो हिस्सा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ये ठीक है, लिख लिए, फुल स्टॉप। उसके बाद है कि प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य, मतलब कि एक खिलौने को बनाने में कितना खर्च आता है, उसी को बोलते हैं उत्पादन मूल्य। तो 55 रुपये नहीं बोलेंगे, 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटा दो,
मतलब शायद नहीं समझ रहे होंगे, वहाँ लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 55 माइनस एक्स, छोड़ो। खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, क्या है? कीमत है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। ज्ञात नहीं करना, इतना काहे स्ट्रेस ले रहे हो? उसमें लिख दिया है, भले ज्ञात करें, आपको तो सिर्फ समीकरण में लिख के छोड़ देना। समीकरण वहीं तक पूरा हुआ जहाँ तक हम बोले। कहाँ तक? 750 बोले ना, समीकरण वहीं पे कंप्लीट होगा। इससे कुछ लोग होता है हम तो ज्ञात करेंगे, फालतू में ज्ञात कर लेगा। तो ये तीसरा का कहना था, अब तीसरा ज्ञाते नहीं करना है, तो आप जहाँ 750 लिखे हैं ना वही लास्ट है, क्वेश्चन वही अंत हो गया। तीसरा क्या ज्ञात करना, निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है? कितना ज्ञात क्या करना? एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या। तो हम मान के चलते हैं, माना एक दिन में निर्मित एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या। तू दोनों कल नहीं आता लाभ। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितना? एक्स। कई दिन एब्सेंट था? 2 दिन। तू सब पता नहीं कब सुधरेगा, काहे नहीं सुधर। जाओ अंदर जाओ, पास मिल गया। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितना मान के चल रहे हैं? एक्स। एक दिन में कितना खिलौना बना है? एक्स बना है। अब प्रश्न से क्या कहता है कि छोड़ो प्रश्न अभी काहे लिखना है। ऐसे तो प्रश्न से ही लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तक तो माने हैं, बाकी प्रश्न के हिस्सा है। प्रश्न खुद कहता है कि एक खिलौने का कीमत, एक खिलौने का कीमत कितना है बताइए? 55 रुपया में से कितना घटा दें? एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, जैसे 55 है ना, अब 55 में से घटा देना है एक्स। तो ये 55 माइनस एक्स रुपया जो आया, ये हो गया एक खिलौने का कीमत। एक खिलौने की कीमत कितना होगा? तो 55 माइनस एक्स। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या एक्स हो गया। हाँ, एक खिलौने का कीमत होगा 55 माइनस एक्स। तो कुल लागत कितना लगा किसी दिन? कुल लागत, ऐसे तो इसमें दिले है कि कुल लागत है 750। और अगर हम देखें तो एक खिलौने का कीमत है 55 माइनस एक्स, और ऐसा कई खिलौना बनाए हैं एक्स, तो एक्स से गुना कर दो। 1 मिनट। एक खिलौने का दाम इतना और टोटल खिलौना कितना है? एक्स। तो कुल लागत कैसे निकलेगा? दोनों को गुना करके। जैसे एक खिलौना बनता है 20 रुपया में, एक खिलौना बनता है 20 रुपया में। अरे मान लेते हैं, छोड़ो हटाओ, मान लेते हैं कि एक खिलौना बनता है 50 रुपया में। माने में क्या चाहता है? एक खिलौना बनता है 50 रुपया में। मान लिया कि एक खिलौना बनता है 50 रुपया में, एक खिलौना बनता है 50 रुपया में, एक खिलौना बनता है। तो बताइए कि अगर एक खिलौना बनता है 50 रुपया में, एक खिलौना बनता है 50 रुपया में, तो 5 खिलौना कितना बनेगा? 250। ऐसे ना होगा, मतलब इसको इससे गुना कर देंगे। वैसे ही कुछ वहाँ हुआ होगा। अब कुछ हुआ होगा, एग्जैक्टली क्या ही हमरो नहीं मालूम है। हो सकता है कि एक खिलौने का कीमत 30 रुपया हो और टोटल खिलौना बनाया गया हो 25। तो दोनों गुना करके कितना हो जाएगा? 25 के हो सकता है शायद यही आंसर में आए। जैसे एक खिलौने का कीमत कितना? 30 रुपया, और
मान लेते हैं कि खिलौनों की संख्या 25 था, तो एक खिलौने का कीमत 30 रुपया, 30 रुपया, 30 रुपया, 30 रुपया, 30 रुपया, ऐसा सन कई खिलौना बना है, 25 खिलौना, तो गुना करके देख लो 750 आ जाएगा। और ये वाला इसमें फिट भी हो जाएगा, नहीं तो फिट करके देख लीजिए, नहीं होता है लगता है ना। x के जगह पर रखो तो 25, यहाँ 25 हो जाएगा, और वहाँ 25 रखो तो 55 में से 25 गया तो 45 आता है, कितना आता है? यहाँ 25 रखे और वहाँ 55 में से 25 गया तो आ जाएगा। हाँ ठीक है, मतलब आंसर वो, लेकिन आंसर निकालने नहीं, फालतू के काहे मेहनत कर रहे हैं, आंसर निकालने नहीं होता, आपको तो सिर्फ समीकरण बना के छोड़ देना है। हाँ कहाँ थे हम? एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने का दाम 55 माइनस x है, तो कुल मिला के 750 हो गया। x से गुना करो तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ऐसे भी आपको समीकरण में सिर्फ कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं लिखना। एक्स स्क्वायर उधर भेजो तो प्लस में, 55x उधर भेजो माइनस में, और इधर पहले से है 750। अब बराबर में इधर 0 लिखो या तो उधर 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही आंसर, कितना आंसर है? इतने हैं ना? हाँ तो आगे बढ़ो। चौथा, इसमें 4 क्वेश्चन है, मतलब 4 आंसर है। क्वेश्चन 5 गो दिले है और एगो अजीब से आंसर है। एगो तो आंसर दिले है, चौथा नंबर आंसर है, लेकिन क्वेश्चन तो चौथा है ही ना। मतलब कुछ ऐसा आंसर है जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है ना, खाली आंसर है एक्स्ट्रा में। एगो क्वेश्चन है जिसका आंसर है गायब, लिखो लखे पता नहीं कैसे कैसे आंसर देता है। आओ हाँ रुको, हाँ तुम जा तू रुक, ला इसका पीछे वहाँ 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 उधर उधर उस तरफ ये पिछला भी करे ना, ये हर दिन ऐसे ही करता है, बड़ी तेज है। सर कल कल में कल तू नहीं समागा, पहले कंप्लीट करो। हर दिन तो दिल नहीं आता है। आप अगर डेली आते भी है ना, यूट्यूब पे भी हम बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ गार्जियन लोग सुनेंगे भी। आप अगर डेली आते भी है जाते भी है तो भी बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाते हैं। सामने चेहरा देखा बोलते हैं, लगेगा कि पीछे से बकवास करा, सही बोलते हैं। इसके सामने, तुम लोग के सामने, अगर तू डेली आते भी हो जाते भी हो तो जो यूट्यूब पे देखता है उसको भी कहते हैं कि खाली तू हमारे वीडियो देखो, तू एक अक्षर नहीं हो लिखोगे ना, फिर भी जब ज़रूरत पड़ेगा लिखेगा तो कम से कम मैथ बना लोगे, खाली वीडियो देख के। तो अगर डेली आता भी है ना, तो ये तो मैथ की बात है, बाकी साइंस उसके तो बातें अलग है। उसमें अगर डेली आता भी है तो बहुत हद तक कुछ न कुछ सीखेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है डेली आना। छोड़ो, चौथा लिखो। हम ही नहीं कहते हैं घर में नहीं पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि आप यहाँ आइए। आप अबे नहीं कीजिएगा तो आपका तो गया। जैसे मैथ की रिकॉर्डिंग है, बाकी सब्जेक्ट के तो रिकॉर्डिंग नहीं है, बाकी कहाँ से कवर होगा। चौथा, अंदर आओ। कौन है? अंदर आओ, ये अंदर आओ, अंदर। चौथा लिखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 है। 2 धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 है। दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117। दो दिन के है, कई दिन? जाइए, पास मिला, जा। हमको क्या दिक्कत, कल झूठ मूठ के अपना हम परेशान लेंगे, तू देते रहो आते रहो।
दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो हमें संख्याओं को ज्ञात करने की जरूरत है। नहीं ज्ञात करेंगे, हम समीकरण बना के छोड़ देंगे। हाँ, दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 है, ठीक है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, ये भी ठीक है, तो हमें संख्या ज्ञात करने की जरूरत है। जा तुम पिछले बार भी आजकल कई दिन क्या था? पिछला दिन कई दिन अब्सेंट था? 2 दिन। इधर कई दिन अब्सेंट हुआ? 1 दिन। कल सिर्फ कल नहीं अब्सेंट है? अच्छा, परसों आया था। कल का एब्सेंट था? कहाँ दिखा? नहीं नजर आया। ठीक है पहले दिखाओ तब। ठीक है, अंदर अभी रुको। क्या है क्वेश्चन? दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117। दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117। देखो, माना दो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ तो मानना ही पड़ेगा, यहाँ तो मजबूरी है। एगो x मानेंगे और दूसरा y। अब उसमें से आप जिसको बड़ा मानना चाहे मान लो कि दो धनात्मक पूर्णांक x y है, जिसमें x बड़ा है और y, यही कंसीडर करेंगे कि x बड़ा है और y छोटा है। प्रश्न से क्या है, ये बोलो। दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग मतलब कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अगर दोनों को जोड़ दे तो 100। समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से। छोटी संख्या का वर्ग। अच्छा, x और y में छोटा कौन है? y छोटा है। बड़ा कौन है? तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब y के वर्ग। अब बड़ी संख्या के कई गुने के बराबर है? 4 गुने के बराबर है। तो y स्क्वायर के जगह पे क्या करें? देखो क्या करेंगे, y स्क्वायर जहाँ दिखाई दे रहा है ना, वहाँ 117 माइनस इतना लिख सकते हैं। रखो तो y स्क्वायर मतलब कितना? 117 माइनस x स्क्वायर बराबर, हटाओ इसको यहाँ से, उधर भेजो। तो x स्क्वायर प्लस में 4x पहले से है, 117 इधर आके घट गया, बराबर में कितना? हाँ, भले लिख देना कि x कौन सी संख्या है, तो कह देना यहाँ पे x बड़ी संख्या है। इसके आगे हम बढ़ेंगे नहीं, बन गया। भले आंसर दे चाहे नहीं दे, हो सकता है कि y मान के वो आंसर दे रहा हो। हाँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कि आंसर भी नहीं मिले। x स्क्वायर क्या लिखें? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 100। इसका आंसर क्या है? नहीं, आंसर तो ठीक है, लेकिन ये x को बड़ी संख्या नहीं माना है, ये y माना है बड़ी संख्या, और हम मान के चल रहे कि x बड़ी संख्या। एक और क्वेश्चन बच रहा, हाँ उसको भी बता देते हैं। 5वां, एक कपड़े, क्वेश्चन लिखना जरूरी है और वो भी ध्यान से लिखना पड़ेगा। एक कपड़े, और जो यूट्यूब पे पढ़ते हैं भाई ऑनलाइन, वो कम से कम क्वेश्चन ध्यान से सुनो या पढ़ो अपने किताब से। एक कपड़े के टुकड़े, एक कपड़े के टुकड़े, एक कपड़े के, लिख लिया? क्या लिखा? हाँ, ये ध्यान रहे, ये मत बोलना। एक कपड़े के टुकड़े, एक कपड़े के टुकड़े, एक कीमत 200 रुपये।
एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपये। कपड़े या टुकड़े नहीं होगा, एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपये। एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपये। यदि कपड़े का टुकड़ा यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता, यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता, यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता तो इसकी कीमत 2 रुपये कम होती। इसकी कीमत 2 रुपये कम होती। और टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती है। सॉरी, टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती है, मतलब टुकड़े का कीमत बदलता नहीं है। तुम दोनों आओ। टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती है। टुकड़े की कीमत बदलता नहीं है, जितना पहले था उतना अभी भी है। टुकड़े का कीमत है कितना ही बताइए। 200 रुपये। 200 रुपये में पहले वो कितना कपड़ा खरीदता था हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे ही दाम कम हो गया कपड़ा ज़्यादा खरीद लिया। नहीं लगता, उल्टा बोल दिया। दाम कम हो गया, दाम बढ़ गया। दाम कितना, तो कितना मीटर कपड़ा अधिक खरीदा? 5 मीटर कपड़ा अधिक खरीदा। निकालना क्या है? सिर्फ समीकरण में व्यक्त करना, और क्या निकालना होगा? तीसरा के पचमा, या फिर कहो कि एक्सरसाइज 4.1 के सबसे लास्ट क्वेश्चन। पचवां नंबर क्या निकालना है? क्वेश्चन पढ़िए एक बार। एक कपड़े के टुकड़े। अच्छा ठीक। अरे हो गया मजा, ठीक है। सीरियसली में कपड़ा का टुकड़ा है जिसके पूरा कीमत अगर देखें तो 200 रुपये है। तो मान के चलते हैं, माना कि कपड़े के टुकड़े की लंबाई ये नहीं होगा, लंबाई ही होगा। जैसे जब दाम या कीमत कम हो गया तो उसको ज़्यादा लंबा टुकड़ा मिला था। कितना लंबा? तो कपड़े के टुकड़े की लंबाई मान के चलते हैं कि x मीटर है। x मीटर है, हाँ x मीटर है। मीटर ही चल भाई, मीटर लिख देते हैं। x मीटर, वो हर्षिकार होता है, दुर्घीकार। ठीक है, तो प्रत्येक मीटर पता नहीं इधर से या उधर से होता है। प्रत्येक मीटर कपड़े का दाम या कीमत या मूल्य कितना हो जाएगा? तो कुल मिलाकर 200 रुपया खर्चा किया है, और कई मीटर कपड़ा है? x। तो 1 मीटर कपड़े का दाम हो जाएगा 200 बटा x रुपया। फिर प्रश्न से अब कह रहा है दाम कितना कम हो, तो कई मीटर कपड़ा अधिक खरीदें? 5 मीटर कपड़ा। मतलब क्वेश्चन ऐसे लिखो ना कि यदि कपड़े के टुकड़े, इसको अड़ा कहते हैं, इसको भी अड़ा कहते हैं, इसलिए यदि कपड़े के टुकड़े की लंबाई, ध्यान रखना तू भी औरों की तरह न मत बोलना, कपड़े टुकड़े, कपड़े तब बोलते हैं, ये कपड़े है रे, टुकड़े इसको टुकड़े बोलते हैं, टुकड़े, ये कपड़े नहीं कपड़े है। अब लगता है बहुत इंसान की प्रॉब्लम होता है, कपड़ा के कपड़ा बोलेगा, टुकड़ा के टुकड़ा बोलेगा, ये बहुत सारा इंसान की प्रॉब्लम होता है। तो आप नहीं बोलिएगा, कपड़े
के टुकड़े की लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस कितना ज़्यादा, x प्लस 5 मीटर। अभी भी तो वही सब है कि कितना खर्चा करना है, अभी भी पैसा कितना खर्चा करना है, 200 ने। तो प्रत्येक मीटर कपड़े का मूल्य या दाम, जो भी गलती वलती लिखा जाता है, कभी मूल्य कभी दाम, दाम कितना होगा, तो 200 रुपया खर्चा करेंगे। और अब कई मीटर कपड़ा, x प्लस कितना रुपया, तो पहले 1 मीटर कपड़ा के दाम कितना था, 200 बटा 1, और अब कितना है 200 बटा x प्लस 5। अपने सोचो दोनों आपस में बराबर है, नहीं होगा। 5 मीटर ज़्यादा अगर हम खरीदे हैं, इसका मतलब है कि उधर कीमत घट गया होगा, कितना कम हो गया होगा, तो इधर 2 रुपया घटा दो। अब एलसीएम ले लो, x यहाँ 1 है, गुना करो 200 बटा 2x, यहाँ 200 तिरछा तिरछी गुना करो, पहले 200x माइनस 2x स्क्वायर 5 से गुना करो, 1000 माइनस 5 दूनी 10, उधर गुना करो। देखो दोनों तरफ 200x कैंसिल, बाकी जो बच गया नहीं माइनस में ना है, बराबर के उस तरफ लिखो तो 2x स्क्वायर प्लस में, फिर प्लस 10x और माइनस 1000 इक्वल टू 0। इधर या उधर कहीं भी लिखिए, क्या, हाँ तो 2 कॉमन ले लो, अगर 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा और माइनस 500 बराबर, यही आंसर है, आंसर यही है। अच्छा आंसर ये नहीं है, हाँ तो छोड़ो, नहीं आंसर है ये नहीं है, तो होगा शायद लास्ट में जब 5वां उसमें आंसर होगा। आंसर चेक करो, आंसर होगा शायद।